तालियों स्वागत करें। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर तोमेश नारायण साहू जी। प्लीज वेलकम। थैंक यू तोमेश सो जी। मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। साथियों, पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि अष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। आप मुझे सभी 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 सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं हाँ जी, audible? आ रही है आवाज आपको। थैंक यू दोस्तों। आज बहुत ही शुभ दिन भी है और ऐसे दिन पे यदि अगर आज मुझे यह सेशन लेने का मौका मिला है तो मैं निश्चित अपना सौभाग्य समझता हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज आप लोग, इतने सारे लोग जो अपने अपने क्षेत्र पे बहुत ही प्रभावी हैं, बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही अपने लेवल पे आगे बढ़ने की चाह रखते हैं और आपके सपने निश्चित ही बहुत बड़े हैं। उसके बाद यदि अगर आज यह सेशन हमको आप लोग के साथ लेने का मौका या देने का मौका मिला हुआ है तो नो डाउट एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये। और क्या मेरी वीडियो आप लोग को दिख रही है? बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज का दिन की शुरुआत से पहले मैं अगेन हमारे आदरणीय गुरु श्री मनोज सोनी सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही यह सेशन की शुरुआत करा है और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो डेली सेशन को अटेंड कर रहा है उसके लिए क्या फायदा मिल सकता है? कई लोग बार बार एक बात सोचते हैं कि ये सेशन से फायदा क्या होगा। दोस्तों, कोई भी ये नहीं जान सकता कि किसी भी व्यक्ति को डेवलप करने के लिए कौन से पॉइंट काम आएंगे। कभी कभी आप नोटिस करिए कि जब एक बच्चा मान के चलिए एक साइंटिस्ट बन गया कोई बच्चा, तो क्या वो साइंटिस्ट बना इसलिए कि उसने खुद अच्छी पढ़ाई करी थी? डेफिनेटली एक योगदान हो सकता है कि उसने खुद अच्छी पढ़ाई करी थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी जो साइंटिस्ट बनने के सफर में जिन लोगों का योगदान उनको मिलता रहा ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। दोस्तों, इसी तरीके से ना ये जो हमारे डायमंड शिप का सफर है, तो ये डायमंड शिप का सफर जो है ना, ये समझना होगा कि ये एक आदमी का नहीं, ये जितना भी बीएसएस के तरफ से जो कंटेंट हमको मिलते जा रहे हैं, इन सभी चीजों के कारण हम लोग अपने आप को इस लायक बना पाएंगे। तो मैं चाहूंगा बीएसएस परिवार के लिए, आदरणीय मनोज सोनी सर के लिए और सभी रेड क्लब लीडर्स के लिए एक बार धमाकेदार तालियां होंगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग निरंतर इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं और नो डाउट मैं अभी बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोगों का आभार और वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, मैं जितने लोग वैसे मुझे सब लोग जानते होंगे, जानते नहीं होंगे तो माफ कीजिएगा, इंट्रोडक्शन का सेशन आज नहीं है। मैं सर तोमेश नारायण, विगत तकरीबन 6.5-7 साल हो गए हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म में काम करते हुए, और मैं भगवान को बहुत ही शुक्रगुजार हो जाता हूँ इस बात को लेकर कि उसने मुझे सेफ शॉप में जोड़े रखा। क्योंकि सेफ शॉप जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी में निरंतर 7 साल से कार्य करना, और वो भी सफलतापूर्वक कार्य करना, हर परिस्थिति में निरंतर डटे रहना, ये सिर्फ मेरा सौभाग्य है और भगवान ने मुझे शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। तो इसके लिए मैं सेफ शॉप को भी थैंक यू बोलता हूँ, भगवान को भी थैंक यू बोलता हूँ। और नो डाउट दोस्तों, इन 7 सालों पे तकरीबन 12,000 लोग जुड़ चुके हैं टीम में, और 12,000 लोग तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ इस बिजनेस के माध्यम से तकरीबन 50 लाख यहाँ से मैंने अर्न कर लिया है। छोटी मोटी और अचीवमेंट्स है, जैसे 50 लाख रुपए कमाने के बाद नो डाउट कार का सपना तो आराम से पूरा हो गया, घर का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, और नो डाउट थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो चल रहा है कंटिन्यू। तो नो डाउट दोस्तों, मैं आज आप लोग के साथ मैं निवेदन करूंगा, हर जय सराब जी, आप स्क्रीन पे आएंगे और मेरा पीपीटी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई थिंक अभी भी सोनी सर वीडियो स्पॉटलाइट शायद नहीं है सर। थैंक यू। तो काइंडली नेक्स्ट। सेफ शॉप, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बहुत सारे लोग आज के सेशन से, नो डाउट दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस बुक को रीड किया था और मैंने अपने लाइफ में जब इसको आत्मसात करना शुरुआत किया था, तो मैं बहुत कुछ नया सीखा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड जनरली होता क्या है,
एटीट्यूड ना एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, एटीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे नजर से एटीट्यूड जो है ना, आपको सफलता हासिल करने में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा योगदान रहेगा ना, तो आपका एटीट्यूड ही रहेगा। दोस्तों इसका ये समझते हैं एक छोटी सी बातों से कि एटीट्यूड क्या होता है। जैसे किसी ने कहा कि हार्ड वर्क करके हम डायमंड बन जाएंगे। नो डाउट, हार्ड वर्क करेंगे तो आप डायमंड बनेंगे और उसका योगदान भी रहेगा, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क करके आप डायमंड नहीं बन सकते। किसी ने कहा लकी होना जरूरी है डायमंड बनने के लिए। डेफिनेटली आप लकी हैं तभी तो सिर्फ आप जुड़े हैं, तभी तो आप बीएसएस में हैं, लेकिन सिर्फ लकी होने मात्र से आप डायमंड नहीं बन सकते। एंड आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो जाएं, अच्छे से बोलने वाले बन जाएं। नो डाउट, आप बहुत अच्छे से बोलने वाले भी बन जाएंगे तो भी आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं जितना एटीट्यूड डेवलप होने से मिलेगी। यदि अगर आप जो है, आपके अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी है जिसे बोल सकते हैं यू आर अ ग्रेट लीडर, यदि अगर आप ग्रेट लीडर भी हैं तो भी आप डायमंड बनने की उतनी पात्रता नहीं रख सकते जितना आपका एटीट्यूड सही रहेगा। दोस्तों इसको अल्फाबेटिकल भी समझाया गया है, क्योंकि वो लंबा सेशन हो जाता है इसलिए मैंने उसको अल्फाबेटिकल को यहाँ पर रिमूव किया था। यदि अगर आप सभी चीजों को समझेंगे ना, तो हर चीजों पे ना 100% सफलता नहीं मिलेगी। जैसे ए को 1 मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो होता है 26 कैरेक्टर्स होते हैं, आपको और हमको पता है। यदि अगर आप ए को 1 मान ले, टी को जिस तरीके टी कौन से सीक्वेंस में आएगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस तरीके से एटीट्यूड को अगर उसका नंबरिंग करके बाहर निकालेंगे तो ओनली एटीट्यूड ही एकमात्र ऐसा ऐसा नंबर बनेगा जिसका एटीट्यूड इज इक्वल टू 100% निकल के आता है। माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड मतलब क्या होता है? यदि अगर मैं बात करता हूँ, काइंडली नेक्स्ट, एटीट्यूड यदि अगर मैं बात करता हूँ तो एटीट्यूड क्या है? यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एटीट्यूड किस तरीके से होता है, क्या होता है एटीट्यूड। प्लीज नेक्स्ट करेंगे। सामान्यतः एटीट्यूड को लोग एक प्रकार का नखरा या अदा समझते हैं। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, जब आजकल के लड़कियों के मुंह में बहुत कॉमन हो गया है ये वर्ड। लड़कियां बड़ी मतलब जब थोड़ी सी नखरेली अंदाज में होती है ना, तो एक बड़ा प्यारा सा बात करती हैं, या फिर वो कहती है आज बड़ी एटीट्यूड दिखा रही थी वो। जनरली एटीट्यूड जो है ना, आधुनिक जमाने पे ना एक फैशन नामक वर्ड बन गया है। एटीट्यूड को सामान्यतः लोग एक प्रकार का नखरा या अदा समझते हैं, किंतु एटीट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है जिसका सही समझ हमें एक नया जीवन जीने के लिए उत्साहित कर सकता है, नई प्रेरणा से भर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है एटीट्यूड? मतलब आप जब इसको गहराई से समझेंगे ना, तो मैं 100% एक ही बात करता हूँ कि एटीट्यूड हर जगह यदि अगर आपका सही है तो आप ये मान के चलिए कि आप कामयाब होकर रहेंगे। अब ये समझते हैं कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? एटीट्यूड नजरिया है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहूंगा। एक बार की बात है, 3 मजदूर काम कर रहे थे और तीनों के तीनों मजदूर कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम कर रहे थे। तो कंस्ट्रक्शन साइड में कोई महान विचारक गुजरा बाजू से, और उस महान विचारक ने पहले व्यक्ति से पूछा कि जनाब आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? मैं इरिटेट हो रहा हूँ, समझता नहीं है, मैं पसीना बहा रहा हूँ, तुम मुझे पूछ रहे हो। बोले कोई दिक्कत नहीं यार, गुस्सा मत कीजिए। दूसरे वाले के पास पहुंचा, उन्होंने दूसरे वाले को पूछा तो उन्होंने बड़ा प्यार से जवाब दिया कि भैया मैं जो है ना अपने बीवी बच्चों का उदर पोषण करने के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तीसरे के पास गया तो तीसरे वाले को पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं एक सपनों का घर बना रहा हूँ जिसमें एक ऐसी शख्सियत रहेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर इस घर के निर्माण में अपना योगदान दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए तीनों काम तो एक ही कर रहे थे ना, और तीनों जब काम एक कर रहे थे उसके बाद भी तीनों के एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क नजर आया होगा। इसको ही एटीट्यूड कहते हैं। आप जब कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के पीछे आपकी विशेष नजर होती है तो उसको ही एटीट्यूड कहा जाता है। होता क्या है कि जब आपका एटीट्यूड सही रहता है तो बोझिल से बोझिल काम आपको मनोरंजन देने लग जाता है, और जब आप एटीट्यूड सही नहीं रखते तो हर आसान काम भी आपको बोझिल लगने लग जाता है। मैं दोस्तों हमेशा एक बात को समझता हूँ कि एटीट्यूड डेवलप करने से, आज आप लोग इस बिजनेस में आए हैं,
कई लोगों ने ना इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया होगा मालूम है? ये तो जोड़ने वाला काम है यार, जोड़ने वाला काम है, डेफिनेटली होगा आपके लिए जोड़ने वाला काम। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पार्ट टाइम सेकंड अर्निंग ऑफ सोर्सेज है, इसलिए काम को कर लेना चाहिए, कुछ लोग ऐसा भी सोच के आए होंगे। तो कुछ लोग हमारी तरह होंगे जो इसको कैरियर अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो दोस्तों हमें ये 100% लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सेल्सऑफ्ट भारत की सबसे अग्रणी, सबसे बड़ी और सबसे दिग्गज कंपनी है, और जिसमें हम लोग काम करना अपने आप को सौभाग्यशाली। यहाँ से हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। पता है आपको, इस नेटवर्क मार्केटिंग में 22 साल में 2600 करोड़पति सेल्सऑफ्ट ने दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, और वही अगला नंबर हमारा है। लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप सोचते क्या है, आपकी नजरिया कैसी है, आपका विचारधाराएं कैसा है। और यदि अगर ये ऐसी रहेंगी तो आप ये समझ लीजिए कि ये व्यापार हम लोग के लिए काम किया है, आपके लिए शायद नहीं कर पाएगा। काइंडली नेक्स्ट। देन आपको समझना होगा कि दुनिया में सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये मात्र 45 मिनट के सेशन में एक 45 दिन के होने वाले सेशन को 45 मिनट का शायद कवर नहीं किया सकता। तो दोस्तों एटीट्यूड इज अ मस्ट फॉर अवर सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप एटीट्यूड रखेंगे तो अपलाइन को भगवान मानेंगे। आपका एटीट्यूड सही रहेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक सेशन, हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक एक्टिविटीज को आप इसको पहली जगह रखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, काइंडली नेक्स्ट करेंगे। एटीट्यूड के बारे में छोटा सा डेफिनेशन जो मेरे नजर से है, परिस्थिति विशेष को एक अलग व सकारात्मक नजर से देखना एटीट्यूड कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक गिलास का एग्जांपल है। काइंडली नेक्स्ट। इसमें यदि अगर बात करता हूं तो ये गिलास देखेंगे, एक गिलास है आपके सामने, गिलास आया है। नेक्स्ट। ये गिलास जो है, इसमें आप यदि अगर देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ओके, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बहुत सही है, आप लोग, मुझे ऑडिबल तो नहीं है लेकिन आप लोग की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप कुछ बोल रहे हैं। यस, दिस इज, ये आधा भरा हुआ है? नहीं नहीं, आधा खाली है। ओके, अच्छा, ये आधा भरा है कि खाली है? अब देखिए, निगेटिव माइंडसेट वाले इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव माइंडसेट बोलेंगे आधा खाली है, यस और नो। अब पॉजिटिव माइंडसेट वाले क्या बोलेंगे इसको? आधा भरा है। और सुपर पॉजिटिव वाले क्या बोलेंगे पता है? जो कुछ लोग होते हैं, जैसे सोनी सर हैं, जैसे डीएन शर्मा सर हैं, रुपेश सर हैं, प्रकाश सर हैं, ऐसे लोग इसको क्या बोलेंगे मालूम है? अबे पूरा खाली भी हो जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने हमें सेल्सऑफ्ट जैसी अपॉर्चुनिटी दी है कि पूरा गिलास ही भर लेंगे हम, आज नहीं तो कल। एंड दिस इज अ राइट कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। दोस्तों एटीट्यूड रियली मस्ट फॉर अवर। आप इस बात को समझिए, आपका जब नजरिया सही होगा ना तो नजारे 100% सही आएंगे। आप हर जगह किस एंगल से देख पाते हैं, परिस्थिति विशेष को एक अलग व सकारात्मक नजर से देखना। आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है? यदि अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो इसके बारे में बात जरूर करेंगे। आप किसी को प्लान दिखाने गए हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कह सकता है? वो आपको ना बोल सकता है, हाँ या ना? अच्छा, अगर वो आपको ना बोल सकता है तो आप इसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप यदि अगर आप ग्रेट माइंडसेट वाले हैं, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव है, वो क्या बोलेगा पता है आपको? यार, किस्मत मेरी नहीं, किस्मत इसकी खराब है कि खुदा ने इसको देना नहीं है। मेरे लिए तो भाई तू जस्ट एक आंकड़ा है, तू बस मेरे लिए एक नंबर है। यदि अगर तू आज बिजनेस को ज्वाइन कर लेता तो नो डाउट कल के डेट पे तू डायमंड बन सकता था, कल के डेट पे तेरे पास भी मर्सिडीज हो सकती थी, कल के डेट पे तू भी देश विदेश की यात्राएं कर सकता था, कल के डेट पे तू भी बैठे बैठाए अर्निंग कर सकता था। बट तूने इस बात को समझा नहीं, और तूने जब इस बात को समझा ही नहीं, इसमें तूने ज्वाइन नहीं किया, मतलब किस्मत मेरी खराब नहीं, किस्मत तेरी खराब है। दिस इज द राइट एटीट्यूड, ये होना चाहिए राइट एटीट्यूड। काइंडली नेक्स्ट करेंगे जय जी। मैं दोस्तों बार बार जब इस सारी चीजों को देखता हूँ ना तो मुझे बहुत कुछ नजर आता है कि एटीट्यूड सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड के बारे में डीपली बात करने वाला हूँ। एटीट्यूड का काइंड्स ऑफ एटीट्यूड, यदि काइंड्स ऑफ एटीट्यूड करेंगे तो नेक्स्ट, यदि आपका नजरिया ही आपके सफलता का नींव रखता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका नजरिया ही आपके सफलता का नींव रखता है। यस, आपका एटीट्यूड सही होना ही
एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपके अपलाइन ने आपको कॉल किया एंड आपके अपलाइन ने आपको कुछ टास्क दिया था और आपने उस टास्क को कंप्लीट नहीं करा। अब आपके अपलाइन ने आपको जो टास्क दिया था उसको आपने कंप्लीट नहीं करा, क्या होगा? इमेजिन कीजिए क्या होगा। अब आपने कंप्लीट नहीं करा, आपके अपलाइन ने आपको कॉल किया, पूछा कि आपने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया, जानना चाहूंगा क्यों। आप रिप्लाई करते हैं यार सर, अब सर आपको समझ नहीं आता क्या, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये वो ये सब चीज आपने बोला। दिस इज द रॉन्ग, आपका नजरिया सही नहीं है। इमेजिन कीजिए, पेरेंट्स सबसे ज्यादा डांटते किसको होंगे? उस बच्चे को जिस पे थोड़ा भी लगाव नहीं होता, या उस बच्चे को जिससे बहुत प्यार करते हैं। नो डाउट आप भी जानते हैं कि जिससे बहुत प्यार करते हैं उसको डांटते हैं। यदि अगर आपको डांट भी रहे हैं तो उसको आप आशीर्वाद के स्वरूप में क्यों नहीं दे रहे हैं? पहला चीज है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि अगर आपका आशीर्वाद लेने का माइंडसेट है या आशीर्वाद लेने का आपका नजरिया है तो दिस इज द ग्रेट है, और आपको ये कामयाब होने से रोक नहीं सकता, ये आपको आगे बढ़ाएगा। आपको ये समझना होगा कि यार गलती तो मेरी है ना, मुझे टास्क दिया गया था एनी हाउ, मुझे अपने इस टारगेट को, अपने वर्क को कंप्लीट करना था, बट कहाँ था मेरा माइंडसेट? आज इस ग्रेट सेशन, आज इतने बड़े सेशन में जब हम लोग, बहुत सारे लोग हैं रहते हैं इस सेशन पे, हजारों लोग जुड़ते जाते हैं सेशन से, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। हुआ है एकमात्र रीजन, क्योंकि लोगों को ये लगने लग जाता है कि यार इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये बीएसएस इतना पावरफुल है कि जैसे सेशन कंप्लीट होता है यूट्यूब में अपलोड हो जाता है, तो कुछ लोग देखते भी है, लेकिन जितना एक्टिविटी से, जितना एक्साइटमेंट से अभी आप इस सेशन को ले सकते हैं, बाद में आप इसको, जब इसका मैच का क्या होता है यार, मैच कंप्लीट होने के बाद उसका क्या होता है, दोबारा दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैच को दोबारा दिखाने वाला, आजकल मैच का बहुत क्रेज है ना, जब इसका हाईलाइट वीडियो आएगा तो उतना काम नहीं करेगा जितना ये अभी काम कर रहा है। तो एटीट्यूड सही होना इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, एटीट्यूड के बारे में और हम आगे और समझते हैं। यह दो प्रकार की होती है, नेक्स्ट करेंगे, सकारात्मक नजरिया और दूसरा नकारात्मक नजरिया। एक बार और नेक्स्ट कर दीजिएगा। यदि अगर मैं बात करता हूं तो सकारात्मक नजरिया और नकारात्मक नजरिया, अगेन नेक्स्ट, दो ही प्रकार के नजरिया होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट इज द कॉल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? जब आप किसी भी चीज में हमेशा आसान्वित होकर किसी भी चीज को देखते हैं, हमेशा उम्मीद से किसी चीज को अटेंड करते हैं, उम्मीद से किसी चीज को समझते हैं, तो वो सकारात्मक नजरिया कहलाती है। और जब आप किसी पे त्रास देखते हैं, दुख देखते हैं, जब आप किसी भी चीजों पे एक प्रॉब्लम, एक समस्याएं देखते हैं, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड कहलाता है। सकारात्मक एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने लाइफ में ना एवरीवेयर, मैं बहुत सारे ऐसे अपने एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने हर जगह ना पॉजिटिव एटीट्यूड देखा है। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा, जब मैं धमतरी में काम शुरू किया था आज से कुछ साल पहले, यू कांट बिलीव, काम किया था और धमतरी में काम करते करते कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे क्रिएट हुए कि मेरी जो पूरी नेटवर्क जो है ना डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ कारण था। और उसके पीछे क्या कारण था कि जब मेरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हुआ तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि टोमेश यू कैन गो नाउ नागपुर। मैं बोला सर नागपुर तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं नागपुर के ना बोली भाषा, ना एड्रेस, ना वहाँ की रहन सहन, कुछ के बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि आप वहां पर काम कीजिए। सर ने मुझे बोला डेफिनेटली टोमेश आपको जाना चाहिए। मैंने इसको फिर इस एंगल से देखा कि यार ये तो अच्छी बात है, जहाँ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है वहां सब चीज मुझे सीखने को मिलेगा। मैं मराठी नहीं जानता, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मराठी सीखने की। हाँ, मैं वहां के गली मोहल्ले नहीं जानता, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कि मैं नागपुर जैसे इज द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया, मैं सिटी को देखने का, मुझे लर्निंग करने का, वहां पर रहने का मौका मिलेगा। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। विरोध करना मेरे हाथ में आसान से था, लेकिन इसको उस एंगल से देखना, उस नजरिए से देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद भी एक काम थी, यहाँ पर मेरा कोई पहचान नहीं था, तो मुझे कोल्ड कॉलिंग करके अपना टीम बनाने का एक्सपीरियंस मिलने लगा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया दोस्तों। जब मैंने यहाँ पर कोल्ड कॉलिंग करके अपना नेटवर्क बनाना शुरुआत किया, जब मैं कोल्ड कॉलिंग करके अपना टीम बनाना शुरुआत किया, तो मैं इनडायरेक्टली महारथी बनते गया। आप दोस्तों बिजनेस में अगर आएंगे ना, तो आपको कोल्ड कॉलिंग में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। यदि अगर कोल्ड कॉलिंग में एक्सपर्ट बनेंगे तो इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा हो जाता है कि आप ना जाने जाने में, यदि कोल्ड के लोगों को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो आप जो है इजीली हॉट के लोगों को हैंडल करना तो सीख ही जाते हैं। क्या मेरी आवाज परफेक्ट है जय जी? यस सर, क्या मैं परफेक्ट हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये
घर के आसपास में ना मंदिर है, वहां से बहुत आवाज आ रही है, ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सर। ओके, थैंक यू गॉड, मेरा हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ नेक्स्ट प्लीज। यदि अगर मैं बात, सॉरी नेक्स्ट मत कीजिएगा, मैं सेल्समैन का एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। यदि अगर मैं साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल है। साउथ अफ्रीका में हुआ क्या, एक सू कंपनी आई और उस सू कंपनी आदिवासी जंगलों में काम करने लगा। तो दो सेल्समैन को बोला गया कि आप इस जो एरिया है, इस एरिया पे जाइए और सू सेल्स कीजिए। तो उन दोनों ने बड़ा एक्साइटेड होकर सू बेचने के लिए गए और उसमें दोनों में ना दोनों सू बेचने के लिए उनको टाइम दिया गया था कि आप वहां पर सर्वे करके आइए, आपको 2 दिन का टाइम। 2 दिन बाद एक बंदे ने कॉल किया कि सर, आप अपनी जूते कंपनी को बंद कर दीजिए, यहाँ पर आपकी जूते कंपनी बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका कारण ये है कि यहाँ पर एक भी बंदा जूता नहीं पहनता, सालों से किसी ने जूता ही नहीं पहना। जूता क्या होता है कोई जानता नहीं है। आप अपनी जूते कंपनी को बंद कर दीजिए, जूता यहाँ पर बिकना इम्पॉसिबल है। कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बात को सुना। दूसरे सेल्समैन का उसकी जवाब जब उन्होंने सुना, दूसरा सेल्समैन ने बड़े बड़े प्यार से फोन लगाया, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक ऐसा एरिया मिल गया है जहां पर आपकी जूते कंपनी को 2 नहीं 4 करने की जरूरत है। मुझे एक ऐसा जगह हाथ लगा है जहां पर लोगों ने सदियों से नहीं पहना है। माय डियर फ्रेंड्स, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम एटमॉस्फेयर, लेकिन एक बंदे को पूरा निगेटिविटी नजर आ रही थी कि यहाँ पर जूते बिक ही नहीं सकते, और दूसरे ने इसको बोला कि सर किसी ने जूता ही नहीं पहना, हम तो सबको जूता बेचेंगे। And this is not only illusion story, this is a real story. साउथ अफ्रीका की रियल स्टोरी है दोस्तों, ये हकीकत है। आप और हम जब एक पॉजिटिव एटीट्यूड करते हैं, जब हमारा नजरिया सकारात्मक होता है, तो नो डाउट आप ना पत्थर से भी पानी निकलने की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली नेक्स्ट। यदि अगर मैं बात करता हूं तो आपका एटीट्यूड सही होना जरूरी है। इस बिजनेस में नजरिया, इस बिजनेस ही नहीं दोस्तों, वरन पूरी जिंदगी में आपका नजरिया सही होना इंपॉर्टेंट है। And now we congratulate all to everyone. We are completed शतक। शतक हो गया हमारा, सत्य पारी चल रही है। सकारात्मक नजरिए का प्रभाव। हाँ, अब सकारात्मक नजरिए का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा उम्दा टॉपिक है। मैंने बहुत अच्छे से गहराई से इसके बारे में अध्ययन करा है, सोचा है, समझा है। यह आपको हमेशा एक खुशी, जोश व उम्मीद से भरा रखता है। आप हर समस्याओं में एक समाधान खोजते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एनी एग्जांपल, जब आप सकारात्मक नजरिए से रहते हैं ना, तो हर समस्या में एक समाधान मिलता है आपको। जब आप फील्ड में निकलते हैं और गलती से आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, और गाड़ी पंचर बनाने पे ना आपको 15 मिनट लग जाता है, तो नेगेटिव माइंडसेट वाला क्या करेगा मालूम है? यार कितनी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, मैं बहुत पजल्ड हूँ, क्योंकि ना ये जो है बड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे साथ। अभी मैं मतलब उसके घर में टाइम में पहुंचना था, डीडी कन्वर्ट करना था। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर गुड, अच्छा सोच रहे हो आप, बट एक बात तो और सोचना होगा, आप कर क्या सकते हो। तो मिस्टर सॉरी, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। साथियों, एक जरूरी अनाउंसमेंट थी कि 8 मिनट हमारे पास और बचे हुए हैं, ये सेशन क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होता है एक न्यू लिंक भेजा जाएगा साथियों, जिसमें से हम कनेक्ट करेंगे। सही है, हमारे सीनियर्स की तरफ से। नए लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी जय जी, नए लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी लिंक को क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ओके सर, ओके। हाँ, उसी लिंक में जाएंगे। जी सर जी। नाउ तो एक काम करते हैं जय जी, इसको ना परमानेंटली, अभी ना आप होस्ट है ना, इसको परमानेंटली क्लोज कर लीजिए, एंड फॉर एवरीवन कर लीजिए, फिर हम तुरंत ज्वाइनिंग करते हैं। एंड फॉर एवरीवन कीजिए इसको, हम तुरंत ज्वाइनिंग करते हैं। ओके सर, ओके।